आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, आवाज आपकी, खबर हमारी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं श्रेय टीवी। ब्राह्मण समाज ने सौंपा ज्ञापन। प्रदेश में ब्राह्मणों के विरुद्ध हो रहे गंभीर अपराध पर नियंत्रण लगे। पीथमपुर मध्य प्रदेश में ब्राह्मणों पर अत्याचार अपराध बढ़ रहे हैं, इस पर नियंत्रण लगे, अन्यथा ब्राह्मण समाज का सरकार पर से भरोसा उठ जाएगा। विगत दिवस रीवा के मऊगंज में ब्राह्मण युवक की पीट कर हत्या कर दी गई, साथ ही पुलिस विभाग के एएसआई को भी मार दिया गया। आज चारों तरफ खामोशी है, क्या सिर्फ इसीलिए कि दोनों ब्राह्मण हैं? ब्राह्मण हमेशा एक अच्छी सरकार और विचारधारा के साथ रहा है, लेकिन भाजपा राज में अब ब्राह्मणों पर होते अपराध कम नहीं हो रहे हैं। इससे ब्राह्मण समाज का विश्वास भाजपा के प्रति डगमगा रहा है। रीवा के मऊगंज में ब्राह्मण युवक सनी द्विवेदी को बंधक बनाकर निर्मम हत्या कर दी गई। पुलिस टीम द्वारा जब आरोपियों को हिरासत में लेने का प्रयास किया गया तो विभाग के एएसआई रामचरण गौतम की भी पीट कर हत्या कर दी गई। प्रदेश में ब्राह्मणों पर अत्याचार या हमले की यह कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले 2 माह पूर्व ही जबलपुर जिले के पाटन तहसील के ग्राम टीमरी में 4 ब्राह्मणों की नृशंस हत्या कर दी गई थी। मृतक सतीश पाठक उम्र 40 साल, मनीष पाठक उम्र उर्फ चंदन उम्र 34 साल, अनिकेत दुबे उम्र 25 वर्ष, मृतक भाई समीर दुबे उम्र 20 वर्ष को मौत के घाट उतार दिया गया था। इसी प्रकार छतरपुर में एक मंदिर के पुजारी की हत्या कर दी गई थी। एक के बाद एक सीरियल से ब्राह्मण वर्ग पर प्राण घातक हमलों व झूठे केसों में फंसाने की तो सैकड़ों घटनाएं पिछले 2 वर्षों में हो ही चुकी हैं। आज पूरे देश में इस घटना ने ब्राह्मण समाज को आक्रोशित किया है। ज्ञापन में प्रमुख रूप से ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष रमेश चंद्र मिश्रा, प्रदीप द्विवेदी, आलोक पांडे, अमित त्रिवेदी, हरिकेश द्विवेदी, संजय तिवारी, अर्चित शर्मा, टीआर मिश्रा, अनिल द्विवेदी, विकास शर्मा, नीलेश पांडे, नीलेश द्विवेदी, दीपक मिश्रा, विष्णु शर्मा, रजनीश तिवारी, पुष्पेंद्र तिवारी, गोलू चौबे, अखिलेश मिश्रा, रुपेश शुक्ला सहित काफी तादाद में ब्राह्मण समाज के लोग उपस्थित रहे। श्रेय टीवी से जिलाधार रिपोर्टर प्रदीप द्विवेदी की खास रिपोर्ट। लोग थाने पे एकत्रित हुए हैं, क्या है पूरा विषय? अभी जैसा कि ज्ञात है आप सभी को कि रीवा के मऊगंज में एक ब्राह्मण युवक की पीट कर हत्या कर दी जाती है। इसके साथ ही पुलिस विभाग जब कार्रवाई के लिए जाता है तो वहाँ हमारे ब्राह्मण एएसआई थे जिनकी भी निर्मम हत्या कर दी जाती है। इस तरह की घटनाएं मध्य प्रदेश में आम हो चुकी हैं। ब्राह्मणों पर अत्याचार लगातार बढ़ता जा रहा है, ये पहली दफा नहीं है। आज जब हमने यहाँ पर ज्ञापन दिया, सर्व ब्राह्मण समाज के समस्त ब्राह्मण समाज के लोगों ने यहाँ पर आज ज्ञापन दिया इस बात को लेकर के कि ब्राह्मणों पर जो अत्याचार हो रहा है वो बढ़ता जा रहा है। इस ज्ञापन में हमने ऐसी 4 से 5 बड़ी घटनाओं का जिक्र किया है जो मध्य प्रदेश में पिछले 1.5 से 2 सालों में हुई है। इस तरह की घटनाएं अपने आप में शर्मसार करने की बात होती है। अगर ये समझा जा रहा है कि ब्राह्मण समाज जो है बड़ा ही शांत समुदाय है, चुप समुदाय है, तो ब्राह्मण अब चुप नहीं बैठेगा। ये तमाम समाज के लोगों से ये सारी चर्चाएं हुई हैं। इस तरह की घटनाएं जो ब्राह्मण युवाओं के साथ, ब्राह्मण लोगों के साथ जिस तरह की ये तमाम जो है आपराधिक घटनाएं घटी जा रही हैं, हम शासन से ये मांग करने के लिए ज्ञापन हमने बनाया कि अब इस तरह की कोई भी घटना जो है पूरे प्रदेश में ना हो, उस पर अंकुश लगाया जाए और जो अपराधी हैं जिन्होंने इस तरह की घटना को अंजाम दिया है उस पर जो है कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। ब्राह्मण समाज पीथमपुर के द्वारा थाना सेक्टर पीथमपुर का सेक्टर नंबर 1 में मऊगंज में ब्राह्मण युवक की हत्या और मध्य प्रदेश में ब्राह्मणों पर होने वाले अत्याचारों की वजह से आए दिन जो अपराध हो रहे हैं, ब्राह्मणों के संग जो हत्याएं हो रही हैं, उन सबको ध्यान में रखते हुए ब्राह्मण समाज ने अपनी एकता का परिचय देते हुए आज मऊ थाने पे एक ज्ञापन दिया है, पीथमपुर थाने पे, जिसको हम सभी ब्राह्मण ने एकजुट होकर यहाँ पर ये ज्ञापन दिया। क्या मांग रखी है? मांग यह है कि मध्य प्रदेश में जो ब्राह्मणों पर अत्याचार हो रहे हैं, जो हत्याएं हो रही हैं, प्रशासन से, मध्य प्रदेश शासन से निवेदन करते हैं हम लोग कि इस पे गौर फरमाएं। इस तरीके के हत्याएं और अत्याचार होना ब्राह्मणों के ऊपर, अब ब्राह्मण समाज इसको सहन नहीं करेगा। आपका नाम? आलोक पांडे। निवेदन दिया आपने किस संबंध में? रीवा के मऊगंज स्थित ब्राह्मण के ऊपर जो हत्या हुई है, ब्राह्मण की हत्या हुई है और ब्राह्मणों का जिस प्रकार से ब्राह्मणों को ही टारगेट किया जा रहा है, सरकार को इस पे विचार करना पड़ेगा और ऐसी घटनाएं न हो, इसलिए ब्राह्मण समाज के सभी लोग यहाँ पे एकत्रित हुए और प्रशासन को यह जो है आवेदन दिया, ज्ञापन दिया और उनसे अनुरोध किया कि जो व्यक्ति इसमें लिप्त हैं
ऐसे व्यक्तियों को, ऐसे लोगों के ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई हो, तभी ब्राह्मण समाज जो है शांत होगा। इस समय ब्राह्मण समाज बहुत उग्र है। हर लोगों के अंदर जो है वह इस घटना को लेकर के रोष है। आपका नाम? रमेश मिश्रा, सर्व ब्राह्मण समाज, पीथमपुर, जिलाधार, मध्य प्रदेश। ब्राह्मण ब्राह्मण बोला है, सिंहासन डोला है, जय परशुराम, जय परशुराम, जय परशुराम, जय परशुराम, जय परशुराम, जय परशुराम। ब्राह्मण एकता जिंदाबाद, ब्राह्मण एकता जिंदाबाद, ब्राह्मण एकता जिंदाबाद, ब्राह्मण एकता जिंदाबाद। अरे जब जब ब्राह्मण बोला है, राज सिंहासन डोला है, जब जब ब्राह्मण बोला है, राज सिंहासन डोला है। ब्राह्मण एकता जिंदाबाद, ब्राह्मण एकता जिंदाबाद, ब्राह्मण एकता जिंदाबाद। सेवा में श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, मध्य प्रदेश। विषय हाल ही में हुई मऊगंज में ब्राह्मण युवक की हत्या एवं प्रदेश के अन्य शहरों में ब्राह्मणों के विरुद्ध हो रहे गंभीर अपराध के संबंध बाबत। महोदय, मध्य प्रदेश में ब्राह्मणों पर अत्याचार और उन पर अपराध बढ़ रहे हैं, इस पर नियंत्रण लगे, अन्यथा ब्राह्मण समाज का सरकार पर से भरोसा उठना जान पड़ता है। रीवा के मऊगंज में ब्राह्मण युवक की पीट कर हत्या कर दी गई, साथ ही पुलिस विभाग के एएसआई को भी मार दिया गया। आज चारों तरफ खामोशी है, क्या सिर्फ इसलिए कि दोनों ब्राह्मण हैं? महोदय, ब्राह्मण हमेशा एक अच्छी सरकार और विचारधारा के साथ रहा है, लेकिन भाजपा राज में अब ब्राह्मणों पर होते अपराध कम नहीं हो रहे हैं। इससे ब्राह्मण समाज का विश्वास भाजपा के प्रति डगमगा रहा है। रीवा के मऊगंज में ब्राह्मण युवक सनी द्विवेदी को बंधक बनाकर निर्मम हत्या कर दी गई। पुलिस टीम द्वारा जब आरोपियों को हिरासत में लेने का प्रयास किया गया तो विभाग के एएसआई रामचरण गौतम की भी पीट कर हत्या कर दी गई। आज पूरा प्रदेश खामोश नजर आ रहा है, क्या सिर्फ इसलिए कि दोनों मृतक ब्राह्मण समाज के थे? अब प्रदेश में खाकी वर्दी पहने ब्राह्मण भी सुरक्षित नहीं है क्या? यह सवाल आज पूरे ब्राह्मण समाज को परेशान कर रहा है। महोदय, मध्य प्रदेश में ब्राह्मणों पर अत्याचार या हमले एकता जिंदाबाद, ब्राह्मण एकता जिंदाबाद। अरे जब जब ब्राह्मण बोला है, राज सिंहासन डोला है, जब जब ब्राह्मण बोला है, राज सिंहासन डोला है, अरे जब जब ब्राह्मण बोला है, राज सिंहासन डोला है। जय परशुराम, जय परशुराम। समीर दुबे उम्र 20 वर्ष की मौत के घाट उतार दिया गया। इस प्रकार जिला मैहर थाना देहात गांव